जी मैं तो बात कर रहा था इसके कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है इधर अल्बर्टा में। तो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर आप किस तरह की मतलब खाना फूड वगैरह वो आपको खुद ही आपने बनाना होता है इधर। और क्योंकि इधर मोस्टली जो है वो आप खुद ही करते हैं। तो उसमें जो आपका ग्रोसरी वगैरह के और इसके अलावा बाकी अदर एक्सपेंसेस आएंगे वो 200 से $300 और मैक्सिमम $350 तक भी आपके जा सकते हैं। बाकी जो $30 मैंने आपको बताया वो मेरे से रेजिडेंस के चार्ज कर रहा है। उसमें उसमें सिर्फ वो $30 ही कर रहा है। इसके अलावा और कोई चीज़ दूसरी नहीं है, मतलब कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल या पानी का बिल इस तरह की कोई चीज़ें नहीं, वो सारी इसमें इंक्लूड है। इसके अलावा मोस्टली वो आपको नेट वगैरह की फैसिलिटीज भी देते हैं, वो जो कि मैंडेटरी होता है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसे $30 में आती है। यानी कि आप मोस्टली $120 में इजिली आप पर मंथ इधर आप उसका एक्सपेंस बियर कर सकते हैं। वो कोई मतलब आपसे लेता है, मे बी कोई डेयरी फार्मर हो वो आपसे ना भी चार्ज करे, लेकिन वो मेरे से जो $30 पर वीक के वो चार्ज कर रहा है। ये मोस्टली आपकी एक्सपेंसेस हैं जो मोस्टली आप आपको बेयर करने पड़ते हैं इधर। और इसके अलावा वर्क रूटीन जो है डेयरी फार्म पे, उसके ऊपर बात करते हैं कि वर्क रूटीन ये अब मैं सबसे पहले अपना बताऊंगा कि मेरी जो वर्क रूटीन है वो सुबह 6 से स्टार्ट होती है मेरी शिफ्ट। अब मैंने 6 बजे जाके मैंने सारे फीडिंग पेन चेक करने होते हैं। इसके अलावा जो नाइट ड्यूटी पे था उससे कम्युनिकेट करना होता है कि रात को कोई किसी ग्रुप की फीड कितने बजे खत्म हुई है। वो जो मोस्टली हम पाकिस्तान में जिन्होंने कॉर्पोरेट डेयरीज पे काम किया होगा उनको पता होगा कि वो किस तरह चलते हैं, वही वाला सेम सिस्टम है इधर। कि हमने उधर देखना होता है कि मैंने ड्राई मैटर, हम इधर ड्राई मैटर की बेस पे हम उसकी फॉर्मुलेशन करते हैं और साथ में उनका जो है वो अ, उनकी क्वांटिटी को कम या ज्यादा करते हैं। तो सुबह जाके मैंने डेयरी पहले बान का विजिट करना होता है, शेड का विजिट करना, सारे पेन्स चेक करने हैं किसके आगे कितनी फीड पड़ी है, उसके अकॉर्डिंगली मैंने वो अपने पास लिख लेना है। और जाके फिर हमारे पास उधर फीड वॉच एक सॉफ्टवेयर है जिसमें मैंने जाके एंट्रीज करनी है कि इस पेन को इतनी चाहिए, इसकी किसी की इंक्रीज करनी है किसी की डिक्रीज करनी है, वो उधर एडजस्ट करके तो वो मैंने रिकॉर्ड करके उसको ऑन कर देना। तो उसके बाद वैगन है, TMR वैगन है, और साथ में उसको लगा के एक सेट पॉइंट पे और उसमें फिर सारी चीजें लोड करनी शुरू कर देनी है। जो मोस्टली यानी कि इधर पाकिस्तान में भी TMRs हैं, स्टेशनरी या रोटेटरी हैं जो मूवेबल हैं, उसमें हम करते हैं, वही वाला सिस्टम है। तो ये मेरा, मैं मतलब मोस्टली फिर अगर 6 बजे काम स्टार्ट करूं तो 11 बजे, 11:30, 12 बजे तक काम मेरा ये खत्म हो जाता है। उसके बाद घंटा की वैसे वो रेस्ट देते हैं। तो मैं मोस्टली 2 आवर्स की रेस्ट करता हूँ, क्योंकि आखिर नमाज वगैरह पढ़नी होती है। तो वो बड़े इसमें पोलाइट हैं और इसमें रिलैक्सेशन आपको देते हैं कि कोई मसला नहीं है, आप जाके कर सकते हैं, नमाज वगैरह पढ़ें, आपने खाना वगैरह खाना, लंच करना करें, और उसके बाद आके अपने जो आपके डेली उस डे के टास्क रह गए हैं वो आपके कंप्लीट करें। तो उसके बाद घंटा 2 घंटे की रेस्ट करने के बाद मेरे थोड़े वो टास्क रहते हैं वो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, कभी 5 बजे कभी 6 बजे। इस तरह की रूटीन होती है, मतलब 5-6 बजे तक कंप्लीट करके आ जाता हूँ। और इसके अलावा जो आपको छुट्टियां, आपको लीव्स होती हैं वो वीकेंड इधर मोस्टली ऑफ होता है। जो ऑफिसेज हैं वहाँ पे वीकेंड सैटरडे संडे ऑफ होता है। और इसके अलावा हम डेयरी फार्म पे भी ऐसे है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, लेकिन वो अकॉर्डिंगली आपको शिफ्ट करेंगे। कभी अब मैं पहले पहले जो है हर वीकेंड ऑफ ले रहा था, सैटरडे संडे ऑफ होता था, 5 डेज वर्किंग करता था। लेकिन फिर आगे उसने थोड़ा चेंज किया कि 2 वीक्स के बाद मुझे उसने शिफ्ट मेरी चेंज की, मतलब 2 वीक्स के बाद मुझे 4 छुट्टियां दी। वो सेम सिनेरियो आ गया, हर वीक के बाद दो या 2 वीक्स के बाद 4 छुट्टियां। तो वो लीव इस तरह देते हैं। तो ये थोड़ी उसकी डेयरी फार्म की रूटीन है। अब मैं इतने बजे 6 बजे आता हूँ, और जो दूसरे फार्म वर्कर्स हैं वो तकरीबन 8 बजे आते हैं फार्म पे। 8 बजे आते हैं और वो भी सेम इसी तरह जिस तरह मैं, मेरी रूटीन है इस तरह वो काम वो भी करते हैं, लेकिन उनकी भी शिफ्टें चेंज होती होती रहती हैं।
कोई मॉर्निंग शिफ्ट पे चल रहा होता है, कोई नाइट शिफ्ट पे चल रहा होता है। मतलब कि जिसने मिल्किंग करनी है वो नाइट शिफ्ट पे भी होगा, वो फिर नाइट सुबह 2 बजे उनकी शिफ्ट स्टार्ट होती है, और वो तकरीबन 10 बजे 11 बजे जो है वो चले जाते हैं अपनी अपनी ड्यूटी ऑफ करके। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको एलेबरेट इसमें बताऊंगा कि हमने जॉब हंट कैसे करनी है। मतलब कि अब अगर एज ए पाकिस्तानी हम बैठ जो है, हम उधर पाकिस्तान में रहते हुए हम कैसे जॉब हम ढूंढें। अब उसके लिए पहले मैं आपको थोड़ी ये चीजें बताऊंगा कि रेज्यूमे कैसे बनानी है, कवर लेटर कैसे बनाना है, ईमेल आपने कैसे सेंड करना है। उसके बाद लिंक्डइन को आपने कैसे यूज करना है जॉब के लिए। उसके बाद इंडीड को कैसे यूज करना है जॉब के लिए। तो इसमें सबसे पहले आ जाते हैं कि सीवी कैसे बनानी, क्राफ्टिंग एंड इफेक्टिव सीवी। तो इसमें थोड़ा पहले, सबसे पहले मैं आपको शो करता हूँ इधर के सीवी का स्टैंडर्ड क्या है इधर कनाडा में। सीवी किस तरह बनाई जाती है इधर, ये कौन सा स्टैंडर्ड इधर चलता है इधर। तो इसमें आपके पास ये शो हो रही होगी। अब ये मेरी सीवी है जो मैंने ये बनाई थी। अब इसका आपको ये सिंपल सा फॉर्मेट है। इसमें सबसे पहले आपका नाम आ जाता है, मोबाइल नंबर आ जाता है, ईमेल आ जाता है। इसके बाद आपने लिंक्डइन का इधर आपने लिंक डालना होता है। वो आपको, जब आप अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल में जाएंगे उधर आपको ऊपर सर्च बार में उधर आपका लिंक आ रहा और होगा, उसको ऐसे ही कॉपी करके इधर आपने पेस्ट कर देना। लेकिन लिंक्डइन का बहुत सा बेनिफिट आपको इसलिए होता है क्योंकि लिंक्डइन पे वो मोस्टली जब इधर से कोई सीवी रीड कर रहा होता है, वो आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल पे जाता है, उधर जाके आपकी सारी बायो वगैरह चेक करता है। आपने उधर पिक्चर्स लगाई होती हैं कि डेयरी पे मैं काम करता रहा हूँ। इसके बाद आपका उधर वर्क एक्सपीरियंस आपने वही शो करना होता है जो आपने सीवी पे मेंशन किया है। फॉर एग्जांपल मैंने अब जो अपना एक्सपीरियंस है इधर फीडिंग टेक्नीशियन का ब्रदर डेयरी पे 2019 से 22 तक का शो किया, और इसके अलावा सफायर पे 18 से 19 तक का शो किया। तो मैंने सेम जो है अपना एक्सपीरियंस उधर लिंक्डइन पे भी लगाना है, ताकि वो उसको पता चले कि यार ये बंदे ने जो सीवी बनाई हुई है वो ऑथेंटिक बनाई हुई है, कि उसने फेक इसमें एक्सपीरियंस नहीं डाला हुआ। तो वो उधर जाके आपका सारा बायो चेक करेगा, आपका नाम, आपका ईमेल आईडी वगैरह। और इसके अलावा आपने उधर अपना हाउस का एड्रेस वगैरह डालना होता है कि मैं इधर इस जगह से ताल्लुक रखता हूँ, पाकिस्तान से। तो ये मस्ट चीजें आपने करनी है। लिंक्डइन पे आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है। लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना के उसमें सारी चीजें आपने एक्यूरेट डालनी है, जो आपने जैसे ही आपने सीवी में आपने सारी अपना एक्सपीरियंस शो करना, वैसे ही आपने लिंक्डइन पे भी करना है, और उसका लिंक इधर देना है। और इसके साथ साथ आपने उधर अपनी पिक्चरें जो आपके डेयरी पे काम करते हुए हैं, इसके अलावा कोई कुछ भी डेयरी पे आप काम कर रहे हैं उसकी पिक्चरें वगैरह वो आपने जरूर लगाएं। वो इससे इंस्पायर होते हैं कि ये बंदा वाकई ही डेयरी में काम करता रहा है, इसको डेयरी का होना हुआ है। उसके बाद आप आ जाते प्रोफेशनल समरी पे। ये आपने 2-3 लाइनों की एक एक सेंटेंस लिखना होता है। उसमें आप मोस्टली आप अपनी तरफ से आप बनाएं तो ज्यादा बेहतर है, कि कोई अच्छा सा सेंटेंस आप, जैसे मैंने लिखा, हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड वेटनरियन एक्सपर्ट विद 3 years ऑफ सॉलिड एक्सपीरियंस इन लार्ज स्केल डेयरी फार्म। इस तरह करके आप लिखें, और फिर ये एंड पे ये लिखें, विलिंग टू रिलोकेट टू कनाडा, कि हम मतलब कि कनाडा आना चाहते हैं। तो इस तरह का आप एक कोई इफेक्टिव सा, बहुत ही कोई अट्रैक्टिव सी कोई सेंटेंस जो है वो आप इधर लिखें। मैक्सिमम 3-4 सेंटेंस का होना चाहिए। तो इसको आप इधर एज ए मेंशन करें। उसमें हाँ, एक चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि मिस्टेक आपकी कोई नहीं होनी चाहिए इसमें सीवी में। अब एक गोरा जो कहता है कि जिस बंदे ने अपनी सीवी पे के लिए आपने मेहनत नहीं ना की, मतलब कि उसको जॉब नहीं चाहिए। अब बेसिक पॉइंट ये है कि बहुत से दोस्त से आप कहते हैं कि हम बहुत सी सीवियां लोगों को सेंड कर रहे हैं लेकिन कहीं से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अब उसकी मैं सबसे पहले एक रीजन बताता चलूं। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सीवी बनाने का नहीं पता कि
हमने सीवी बनानी कैसी है। मोस्टली आप किसी भी मतलब कि मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा किसी को, लेकिन मोस्टली आप किसी भी जो भी एजुकेटेड है, फॉर एग्जांपल को डीवीएम है या एमफिल किया बंदा है ना बैक पाकिस्तान में, उससे आप पूछ लें कि यार आपने सीवी कैसे बनानी है, वो क्या कहेगा, यार चलो किसी ये प्रिंटिंग शॉप वाले के पास चलते हैं, वो सीवी बना देगा। भाई ऐसे नहीं होता। अब उसको क्या पता कि आप में क्या क्या स्किल्स हैं क्या क्या नहीं। वो उसने तो एक जनरल सा फॉर्मेट लेना, वो उसने बना देना है। तो हमें जब तक सीवी बनाने का नहीं पता होगा तो हम जॉब नहीं ढूंढ सकते। हाँ बिल्कुल, कई बंदों ने सीवियां बना के सेंड करते रहते हैं। और इसके अलावा एक उनका एक और सिस्टम भी है। अब वो एटीएस सिस्टम है, वो इंटेलिजेंस का इनके पास वो सॉफ्टवेयर होता है जो जिसमें वो जब उनके पास बल्क में सीवीज आ रही होती हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर एक बंदे की सीवी को अलग-अलग पढ़े ना। वो क्या करते हैं, वो उसमें से वो सॉफ्टवेयर में सीरीज को डालते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। अब जैसे कि मेरी जॉब के लिए चाहिए था उन्हें कि मुझे इधर फोक लिफ्टर, ट्रैक्टर, लोडर ये चलाना आता हो, ठीक है। इसके अलावा एनिमल हेल्थ रिकॉर्ड यूटिलाइजिंग इलेक्ट्रॉनिक मेथड, और ये मोस्टली चीज इंपॉर्टेंट, मेंटेन फीड रिकॉर्ड यूजिंग सॉफ्टवेयर एंड कैन फॉर्मेट, इस तरह की चीजें। और ये फीडिंग टेक्नीशियन मतलब क्लीनिंग एंड ये जो चीजें मैंने लिखी हुई हैं इस तरह की, वो पैराग्राफ्स वो उनको एनालाइज करता है। वो एनालाइज करके वो उसमें बता देता है कि ये बंदे के इस सीवी में ये मैंने एनालाइज किया है जो आपकी जॉब के रिलेटेड मैच कर रहा है। तो वो आप उस तरह की मोस्टली डालें जो और अकॉर्डिंग टू जॉब जो आपके पास शो हो रही है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सीवी बनाएं। ना कि एक जर्नली सीवी जो है वो आप सभी को सेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी पे मिलकर की किसी फार्म पे मिलकर की जरूरत है और आप पे उधर फीडिंग टेक्नीशियन की आप उधर सेंड कर रहे हैं जो अपनी सीवी, तो ऐसे नहीं होता ना। तो उसके अकॉर्डिंग आपने बनानी होती है। तो आप उसमें मोस्टली दो तीन सीवियां बना लें। एक मिलकर की बना लें, एक आप हर्ड हर्ड मैनेजर की बना लें, इसके अलावा फीडिंग टेक्नीशियन की बना लें, फीडिंग सुपरवाइजर की बना लें। आपने उधर जाके कनाडा की वेबसाइट पे, इंडीड पे जाके सर्च करेंगे, आपको पता चलेगा कि उधर कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल होती हैं। अब उसमें तो इस तरह की आपने जो है वो मोस्टली करनी है। आपने उधर जाके सर्च करना है, आपको पता चलेगा कि इधर कनाडा में किस किस पोजीशन पे ये हायरिंग करते हैं। उसमें मिलकर के भी करते हैं, मिल्किंग सुपरवाइजर आ गया या मिल्कर आ गया, जनरल फार्म वर्कर आ गया। इसके अलावा फीडिंग सुपरवाइजर्स आ गए। और मोस्टली कनाडा में जो बंदे वो हायर करते हैं वो डेयरी फार्म और एग्रीकल्चर रिलेटेड होते हैं। मतलब कि जो डेयरी पे काम कर रहा होता है वो एग्रीकल्चर की भी हाव नॉलेज जानता है। लेकिन हम जो हमारा बेसिकली पाकिस्तान से ये हमें एजुकेशन नहीं है, हम सिर्फ डेयरी में हैं, तो मतलब कि हम तो लाइव स्टॉक से हैं, तो हमें सिर्फ डेयरी का पता है, हमें एग्रीकल्चर का नहीं पता। तो इसलिए वो मोस्टली उनकी डिमांड ये होती है कि जो बंदा डेयरी में काम कर रहा है उसको एग्रीकल्चर का भी पता हो। लेकिन आप उधर मतलब कि स्पेसिफाई आपको आप कर सकते हैं कि मैं सिर्फ डेयरी पे काम करता हूँ और मुझे डेयरी की होना हो, तो उस पर आप स्पेसिफिक उसको अपनी सीवी मिल्किंग की, मिल्किंग के रिलेटेड, इसके अलावा फीडिंग सुपरवाइजर आ गया, हर्ड हेल्थ मैनेजर आ गया, इस तरह की सीवीज आप बना के उसमें आप शो करो, उसको सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आपने ये प्रोफेशनल समरी आ गई, स्किल्स आपने इधर सेकंड नंबर पे मेंशन करनी है। तो इसमें आपने हर चीज वो स्किल बतानी है जो आपको आती है। अब उसमें हम मोस्टली डेयरी फार्म्स पे क्या करते हैं, मेंटेन एनिमल रिकॉर्ड्स करते हैं यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मेथड। अब हमारे छोटे जो फार्म्स हैं वो मतलब कमर्शियल फार्म है, उधर इलेक्ट्रॉनिक मेथड नहीं है, मतलब कि कंप्यूटर का यूज नहीं है। तो उधर हम मोस्टली मतलब पेपर वर्क कर रहे होते हैं। लेकिन आप उधर उनको लिखते हैं इधर, तो क्योंकि इधर पेपर वर्क बहुत कम है इधर मोस्टली, हम जो एनिमल का रिकॉर्ड कर रखते हैं वो मोस्ट इसके ऊपर सॉफ्टवेयर बेस है, मतलब कि उसको कंप्यूटर में ही रिकॉर्ड करते हैं। तो ये आप लिखें ताकि उन्हें पता हो कि यार इसको इलेक्ट्रॉनिकली जो रिकॉर्ड यूटिलाइज करना आता है कि कैसे इसको स्टोर करना है। फिर इसके अलावा मेंटेन फीड रिकॉर्ड यूजिंग फीड सॉफ्टवेयर है, ये जरूरी है। मोस्टली इधर फीडिंग सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, तो ये भी आपको आना चाहिए। और हर्ड मैनेजमेंट, हर्ड की मैनेजमेंट कैसे करनी है। एक और चीज, अब यहाँ पे
जो काम मोस्टली होता है वो मशीनरी का बहुत ज्यादा है। अब हमारे उधर इतनी मशीन का यूज नहीं होता। हम मोस्टली बहुत ही जरूरी हो तो ट्रैक्टर यूज करते हैं, लेकिन इधर फोक लिफ्टर भी यूज होता है। इसके अलावा बॉब कार्ट एक होती है, छोटी सी मशीन होती है, वो इजीली बार्न में मूव करती है, शेड में मूव करती है। उससे वो क्लीनिंग भी करते हैं, फीड पुश भी करते हैं, कोई चीजें मूव करनी हो तो वो भी करते हैं। तो मतलब कि वहां पे आपको बहुत ज्यादा हार्ड काम नहीं करना पड़ता। तो मशीनरी का बहुत ज्यादा यूज है, तो इसमें आपने मोस्टली लगाना होता है कि यार दोस्तों को ट्रैक्टर वगैरह की ड्राइविंग आती है, वो नहीं भी आती वो सीख लें उधर ना, ताकि थोड़ी बहुत तो आपको ट्रैक्टर चलाने की भावना हो कि पाकिस्तान का में जो आप रह के ट्रैक्टर कैसे चलाना है। मैं भी जब फर्स्ट में आया था तो इधर मुझे इधर के जो ट्रैक्टर है वो थोड़े डिजिटल आ जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक उनका सारा सिस्टम होता है। तो यहाँ पे वो इजी, बहुत इजी होता है चलाना। हाँ, बनिस्बत जो पाकिस्तान के हैं वो मैनुअल सारे हैं, यहाँ पे सारे ऑटोमेटिक होते हैं। तो आपको उधर आना चाहिए। व्हील लोडर एक किधर होता है, वो उसमें आगे लगा होती, बकेट लगी होती है, उसके साथ आपने उसको यूज करना होता है। वो लेकिन आपको मोस्टली सिखा देते हैं आपको, कि अगर आपको नहीं भी आता तो उसको बता सकते हैं कि हमारे इधर पाकिस्तान में ऐसे नहीं है बहुत ज्यादा व्हील लोडर या ट्रक या फोक लिफ्टर यूज होते, लेकिन आप उसको अपना मेंशन कर सकते हैं कि यार मैं इधर आके मैं सीख सकता हूँ, तो वो आपको सिखाते भी है इधर आके। मुझे खुद उन्होंने सिखाया पहले, एक एक माह पूरा उन्होंने ट्रेनिंग दी है। तो जब तक मैं उस पे एक्सपर्ट नहीं हुआ उन्होंने फिर मुझे, तब तक वो मेरे साथ वो ट्रेनिंग पे बंदा रहा। मल्टीटास्किंग आप लिखें, डिटरमाइंड लिखें, हार्ड वर्किंग लिखें। इसके अलावा बाकी ये जो मेंटेनेंस ऑफ वाटर आ गया, फीड बंक्स फीडर आ गया, ये सारी चीजें ये स्किल्स में आपकी आती हैं। ये सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशन टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आती हैं, ये सारी आप इसमें मेंशन लाजमी करें। सुपरवाइजरी स्किल आ गई, टीम प्लेयर आ गया। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस पे आता हूँ। ये सबसे जो लास्ट आपका एक्सपीरियंस होता है वो आपने टॉप पे लिखना होता है। अब इसमें एज ए फीडिंग टेक्नीशियन मैंने इधर लिखा है, और उसके नीचे आपने उस डेयरी फार्म का एड्रेस लाजमी देना है। अब मेरा जो ये डेयरी फार्म है वो शेखुपुरा में था, अब उसका मैं अगर गूगल पे सर्च करूँ ब्रदर्स डेयरी फार्म शेखुपुरा, वो उसकी कोई लोकेशन नहीं आती। तो इसके लिए आपने क्या करना होता है, गूगल मैप पे जाना है, उसकी पिन लोकेशन उधर सेट करनी है, तो उधर आपको ये पिन लोकेशन का ये दे देगा जो उसका M3GG+R7W, ये इसका लोकेशन होती है किसी भी जगह की जो गूगल पे अवेलेबल नहीं है। तो वो ये वेरीफाई करने के लिए होता है, आप उसकी लोकेशन लाजमी मेंशन करें, शेखुपुरा पंजाब पाकिस्तान। और साथ में अपना जो टेन्योर है, किस टेन्योर से लेकर किस टेन्योर तक आपने काम किया उसका इधर आप मेंशन करें, और साथ में ये आपने अपनी जॉब ड्यूटीज लिखें कि क्या क्या करता रहो। इसमें सीवी बनाते हुए आपने एक एक चीज ये ख्याल रखनी है कि जो आपका रिसेंट का जो एक्सपीरियंस होगा वो आपने मतलब कि वो आपने लिखना है, वो पास में नहीं लिखना, मतलब कि आप मैं करता रहा हूँ, मतलब कि एक जैसे मॉनिटरिंग डेली फीड इनटेक ऑफ लैक्टेटिंग ड्राई काउ एंड यंग स्टॉक, यानी कर रहा हूँ। या आप इस तरह लिख सकते हैं। या जो अभी जिसने की जॉब जो अभी कंटिन्यू है, जैसे अभी मैंने तो इधर छोड़ दी थी, अब मैं इधर कंटिन्यू उधर लिखता, तो मैं इस पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जिसे हम कह सकते हैं, उस सेंटेंस में आप लिखेंगे कि मैं मतलब कर रहा हूँ। फीडिंग आ गया, क्लीनिंग आ गया, ठीक है, ये इस तरह के चीजें जो है, मेंटेनिंग आ गया, मतलब ये चीजें मैं इधर ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो इसमें फॉर्म पे कर रहा हूँ। इसमें आपने सबसे जो ख्याल रखना है वो सेंटेंस का, इसके अलावा प्रोपोजिशंस का, और कोई भी वर्डिंग की मिस्टेक ना हो, ये मसली आपने चेक करना है सीवी को बनाते हुए। ताकि सीवी जितनी इफेक्टिव और जितनी उसमें कम मिस्टेक्स होंगी वो उतना आपसे ज्यादा इंस्पायर होगा। क्योंकि हम एज ए जब आप सीवी सेंड कर रहे होते हैं की होती है आपने, तो आप उसके सामने बंदे के सामने नहीं बैठे होते, तो आपकी सीवी ही होती है जो आपको रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो आप जितना उसको अच्छा रिप्रेजेंट करके आपको उसको सेंड करेंगे, उतनी वो आपके जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं।
तो ये मैंने फीडिंग टेक्नीशियन का ये अपना सारा एक्सपीरियंस इधर शो किया, और उसके बाद फायर डेयरी फार्म पे मैं जब काम करता रहा हूँ। अब उसका, अब ये ब्रदर्स डेयरी का अगर मैं गूगल पे सर्च करूँ तो वो उसका नहीं आता, उसका उसका कोई लोकेशन नहीं आती, ना गूगल बताता है कि ये डेयरी फार्म पाकिस्तान में है, जिसकी वजह से वो कर सकता है कि यार ये बंदे ने फेक कोई एक्सपीरियंस डाला हुआ है। हाँ, लेकिन जब अगर सफायर डेयरी फार्म का वो सर्च करते हैं तो वो गूगल पे आता है रवायर डेयरी फार्म के, या कुछ ना कुछ वो उसका लिंक जरूर वो दे देता है कि ये सफायर डेयरी फार्म पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है। तो इसका भी ये प्रॉपर जो एड्रेस है वो मैंने इधर लिखा हुआ है, ताकि वो बंदा अगर सर्च करना चाहे तो उसको पता चल जाए। तो ये कॉर्पोरेट एरिया है, तो इसका लाजमी फिर आप इस तरह करके मेंशन करें। अब जो मोस्टली लोग जिन्होंने कॉर्पोरेट डेयरीज पे काम किया है, वो उसका अपना कॉर्पोरेट का जो एक्सपीरियंस है वो एज ए, जैसे हम लगाते हैं या वेट उसमें डालते हैं, वेट हेल्थ मैनेजर मोस्टली वेट पे काम कर रहे होते हैं, या फीडिंग में भी होते हैं, लेकिन हमने फिर उधर वो मेंशन नहीं करना। अब मैं मतलब कि सफायर पे मैं काम करता रहा हूँ एज ए वेट मैनेजर, मतलब कि हेल्थ को मैं डील कर रहा था, और साथ में मैं नाइट ड्यूटी पे था, और साथ में ये फीडिंग, क्योंकि रात को मैंने भी पेन चेक करने होते थे, जितनी फीडिंग्स फीडिंग करवानी होती थी, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी। तो तो मुझे तो मैं एज ए फीडिंग टेक्नीशियन मैंने इधर शो किया, क्योंकि हम अगर एज ए वेट मैनेजर या इस तरह का करेंगे तो उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो मिलकर की होगी, या इसके अलावा उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो आगे हर्ड्स मैनेजर या कोई और पोस्ट पे होगी, तो वो इधर मैच नहीं करेगी। तो आपने इस तरह सीवी अपनी बनानी है कि उनकी जो पोजीशन है उसके साथ मैच करे। अब मेरी जो थी वो फीडिंग टेक्नीशियन की थी, तो मैंने फिर इसलिए इस लिहाज से अपनी सीवी बनाई। मैंने ये सीवी बनाने के लिए मैंने नेट से सर्च किया कि फीडिंग टेक्नीशियन जो है वो कनाडा में किस तरह की, वो उनकी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और मैं किस तरह उनको मैनेज करूं। तो इसमें फिर मॉनिटरिंग ऑफ डेली इनटेक अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन ये आ गया, जो मैं इधर भी अब मैं कर रहा हूँ। मतलब कि इनटेक को सुबह प्रोडक्शन के रिलेटेड, अगर प्रोडक्शन कम हो रही है तो हमने उसके इनटेक के रिलेटेड देख के ही हमने उसका ड्राई मैटर इनटेक एडजस्ट करना है। इसके अलावा प्रॉपर मिक्सिंग करनी है, ये भी मैं इधर ही कर रहा हूँ। न्यूट्रिशन, क्योंकि उन्होंने एक टीएमआर का जो सारी उनकी है रेसिपी है वो दी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने इधर फॉर्मुलेशन बनानी है, कितना साले डालना है, कितना ये करना। उसके अलावा एक और चीज इधर जो मैंने ये थर्ड में मेंशन किया है कि मेंटेनेंस ऑफ फीडिंग इक्विपमेंट लाइक ट्रैक्टर, लोडर, रोलर मिल्स, बिन्स, ऑगर, इलेक्ट्रिक मोटर्स। अब ये भी ये जो अपना एक्सपीरियंस मैंने शो किया, ये भी मेरा अभी इधर जॉब का हिस्सा है। अब इधर कैसे है कि अब जो जो चीजें मैं यूज कर रहा हूँ, इधर ट्रैक्टर में यूज करता हूँ, लोडर यूज करता हूँ, उसकी मेंटेनेंस का भी मुझे काम आना चाहिए। हाँ, अगर आपको थोड़ा बहुत अगर नहीं भी आता तो वो आपको सिखा देते हैं, लेकिन आप लिखें लाजमी। अब मेंटेनेंस में इधर क्या होता है, मोबाइल वगैरह चेंज करना होता है, वो आपको बताएंगे कि कैसे ट्रैक्टर का इंजन ऑयल चेंज करना है। अब उन्हें उसका उसको मेंटेन रखना, उसको उसको उसमें कोई फॉल्ट वगैरह ना आए, अगर आया तो आपने जाके बताना है कि यार इसको इसका ये फॉल्ट दूर करें। इसके अलावा और जो स्टोरेज वगैरह इधर मोस्टली जैसे कंसंट्रेट है, वो स्टोर होते हैं इधर बिन्स में। बिन्स होता है एक हमारे इधर पाकिस्तान में तो वो वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन इधर बाहर कंट्रीज में है, या मोस्टली जिन्होंने इसमें फीडिंग जो मिल्स हैं वहाँ पे काम किया होगा, तो सॉरी ये वंडा मिल्स हैं उस पे काम किया, वहाँ पे वो बिन्स वगैरह यूज होते हैं। वो एक स्टोरेज टैंक होते हैं जिसमें ये अपना कंसंट्रेट्स जो है, इसके अलावा वो स्टोर करते हैं। और रोलर मिल्स होती हैं जो उसको ट्रांसपोर्ट करती हैं एक बिन से दूसरे बिन में, या इसके अलावा वो आप अपने टीएमआर में जब डालना होता है वो उसमें वो लगी होती है, वो रोलर मिल होती है, वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए होती है। वैसा इधर सिस्टम नहीं है कि आपने बोरी उठानी है और उठा के उसमें डालनी है, ऐसा सिस्टम नहीं होता। वो सारा इलेक्ट्रिकली होता है। तो ये चीजें मैं इधर कर रहा हूँ ना। और फीडिंग इन्वेंट्रीज हैं, ये भी मैं इधर यूजिंग सॉफ्टवेयर इन्वेंट्रीज भी मैं ऐसे ही इधर करता हूँ। और इसके अलावा ये जो है प्रॉपर कवरिंग ऑफ साइलेज बंकर हे एंड स्ट्रा टू वाइड स्पॉइलेज, अब ये भी मेरी जॉब, हालांकि मैंने तो ये जर्नल बनाई थी ये एक सीवी जो मैंने देख के, लेकिन ये यही चीजें जो मैं इधर भी करता हूँ।
साइलेज के बंकर जो है इनको इनको प्रॉपर कवरिंग कैसे करनी है, इनको अनकवर कैसे करना है, स्ट्रॉ की इधर बेल्स पड़ी होती हैं वो उनको कैसे स्टोर करना है, ये सारी चीजें जो हैं वो मतलब कि उसके रिलेटेड होती हैं। कलेक्शन ऑफ फीड सैंपल्स फॉर एनालिसिस, ये भी हम करते हैं। हम इधर मोस्टली शेक बॉक्स बॉक्स शेकर बॉक्स टेस्ट टेस्ट है वो हम करते हैं इधर। उसमें हम टीएमआर का जो उसकी मिक्सिंग है, मशीन की मिक्सिंग को एनालाइज करते हैं कि कितना ज्यादा वेल मिक्स कर रही है। पाकिस्तान में भी आई थिंक एक दो कंपनीज हैं जो प्रोवाइड कर रही हैं ये टेस्ट, तो ये हम मोस्टली करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मॉइस्चर टेस्ट जरूर करते हैं, ड्राई मैटर को देखते हुए। उसमें साइलेज का अल्फा अल्फा साइलेज है और बार्ली साइलेज है, उनका मॉइस्चर चेक करते हैं। चेक करने के बाद जितना ड्राई मैटर होता है उस हवाले से हम जो है उसमें डालते हैं, इन्वेंट्रीज डालते हैं, ताकि वो उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मुलेट करे। तो ये मतलब कि ये सिस्टम है। इस तरह करके आपने पहले खुद से सर्च करनी है कि ये मिलकर, और फॉर एग्जांपल कि उधर जॉब पोस्ट है तो वहां पे आपने कितना, आपने एक्सपीरियंस में क्या क्या शो करना है। अगर आप मिलकर आना चाह रहे हैं, अगर आप हर्ड्स मैनेजर आना चाह रहे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। क्योंकि हम मोस्टली हमने ये जो सारे जिन्होंने कमर्शियल या कॉर्पोरेट पे काम किया वो इस जो है वो टेन्योर से, इस फेज से गुजरे हुए हैं, उनको पता है हाउ नाउ है चीज़ों की। लेकिन हमें एक्सप्लेन नहीं करना आता कि हम इसको सीवी पे कैसे एक्सप्लेन करें। तो आप उसको जाके उधर उनकी जॉब्स में जाके सर्च करें कि वो उसने क्या क्या डिमांड किया हुआ, उसने बंदे में क्या क्या क्वालिटीज मांगी हो, तो वो आप उस लिहाज से इधर अपनी सीरीज बनाएं। अगर मिलकर किया उस लिहाज से बनाएं, अगर हर्ज मैनेजर किया उस लिहाज से बनाएं। तो इस तरह ये सीवी आपने बनानी है। फिर ये एजुकेशन आप एंड पे मेंशन करें। मैंने जैसे डॉक्टर वेटनरी मेडिसिन गोमली इंस्टीट्यूट इस्माइल खान से किया है, उसके साथ इसको थोड़ा एलेबोरेट करें ताकि उसको पता चले कि ये डॉक्टर वेटनरी मेडिसिन जो है वो क्या क्या कवर करता है, उसमें क्या क्या है। फिर इसके अलावा इसके वाले से मेंशन करें। फिर लैंग्वेज स्किल्स आ गई, वो आप इसे मेंशन करें। पर्सनल आपकी आ गई, इनिशिएटिव आ गया, ये अपने बारे में आप लिखें जो जो आप चीज़ें आप में हैं पर्सनली हैं। फिर रेफरेंसेस आ गए, रेफरेंसेस आपने ये मैंने या आप इधर लिख सकते हैं कि अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट, या आप ये इस तरह जिसके साथ जिस पोस्ट के लिए आप अपने सेंड करें, अगर आपने उसको साथ में अटैच किए हैं अपने रेफरेंसेस, अपने एक्सपीरियंस लेटर, तो आप इधर ये भी लिख सकते हैं। अगर आपने नहीं किया तो आपने इधर ये लिख सकते हैं कि विल प्रोवाइड ऑन रिक्वेस्ट, ये सेंटेंस लिख सकते हैं कि अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो सर ये हमारा ये एक है सीवी का पैटर्न है जो ऑलमोस्ट 2 पेजेस के ऊपर है। तो इस तरह आपने उनको अपनी सीवी बनानी है इफेक्टिवली। इसमें आप इसका फॉर्मेट देख लें। ये इसका कनाडा का फॉर्मेट है जो मोस्टली कनाडा में चलता है, जो मोस्टली एक्सेप्ट किया जाता है। तो इस फॉर्मेट पे आप बनाएं और बना के आप उसको सीवी सेंड करें। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कि यूटिलाइजिंग लिंक्डइन एंड इंडीड फॉर जॉब सर्च। के हम अब आपने सीवी बना ली है, सारा कुछ आपने परफेक्ट कर लिया, आपकी वीजा रिक्वायरमेंट वगैरह जो थी आपने वो उस पे काम कर लिया, वो सारी पूरी हैं, आपके पास पैसे भी हैं, पासपोर्ट भी हैं, सारी चीजें हैं। अब आपने अब ये जॉब ढूंढनी कैसे है, सबसे मेन जो इसका जॉब का है। अब उसके लिए मैं सबसे पहले आपको विजिट करवाऊंगा इधर पहले इंडीड का। अब इंडीड पे आपने क्या करना है, पहले इंडीड ये वेबसाइट है, ये आपके मोबाइल में भी डाउनलोड हो जाती है। इसके अलावा ये ऑनलाइन आप वेबसाइट इधर भी आप गूगल पे सर्च करें तो ये इधर आ जाती है। तो ये आपने इंडीड पे जाना है, जाके अपना प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल बना के आपने इधर अपनी प्रोफाइल में आना है इधर। अब इधर दो चीजें हैं। पहले आपने इधर इसकी सेटिंग में आना, सेटिंग में जाके आपने लोकेशन इसकी आएगी, आपने लोकेशन इधर सेट करनी होती है।
उधर आपने लोकेशन में चेंज करना, आपने कनाडा का सिलेक्ट करना। मेरे पास तो शायद नहीं आ रही, कोई मसला बन गया। या मोबाइल पे आती है, आप उधर जब मोबाइल में जाके देखेंगे तो उधर आपको कंट्री का आपसे पूछेगा कि कंट्री, कौन से कंट्री के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो वो कंट्री में आप जाके उधर अपना कनाडा या जिस कंट्री में भी आप मूव करना चाह रहे हैं उधर आप करेंगे, तो उधर आप उसके उस कंट्री की आपको जॉब्स आनी, आपको शो होनी शुरू हो जाएंगी। अब इधर आप फाइंड जॉब में जाएंगे, तो इधर मैं जैसे कि अब इधर मैं सर्च करता हूँ डेयरी के रिलेटेड। अब मुझे ये डेयरी के रिलेटेड जो है जॉब्स वो सारी दिखा देगा। अब मैंने इधर सेलेक्ट किया हुआ डेयरी, और अब इधर लोकेशन लगाई हुई अल्बर्टा की। अब इधर चेंज भी कर सकते हैं, कनाडा भी लगा सकते हैं। यार पूरे कनाडा में बताए कि कनाडा में कितने डेयरी फार्म पे जॉब्स हैं। ठीक है। अभी एक एनिमल केयर अटेंडेंट किया है, जो मैं मतलब कि मैं ये बताना भूल गया कि एज ए, अब देखिए ये फुल सेंड फार्म्स है। अब उसने एनिमल केयर अटेंडेंट की जॉब उसने पोस्ट की हुई है। अब उसकी आप डिस्क्रिप्शन में आए तो अब ये देखेंगे कि अब ये सैलरी मेंशन है कि सैलरी वो बता रहा है, फुल टाइम बता रहा है, शिफ्ट एंड स्केड्यूल है, मतलब कि 8 आवर की शिफ्ट है। अब उसमें ये बता रहा है क्या है कि दिस इज परफेक्ट जॉब फॉर समवन हु लाइक्स टू वर्क इवनिंग, इट वर्क्स आल्सो ग्रेट एज अ सेकंड जॉब एज वी कैन बिल्ड। अब उसमें इट्स अबाउट एनिमल एंड वर्किंग आउटडोर ऑन डेयरी फार्म। अब डेयरी फार्म पे उसको एनिमल केयर अटेंडेंट की चाहिए। अब मतलब कि ये एक ना डिफरेंट ही सिनेरियो हो गया, मतलब कि मोस्टली मैं जो बता रहा था कि मिलकर की चाहिए होती है पोजीशन है, फीडिंग सुपरवाइजर की है, या इस तरह की हर्ड्स मैनेजर की आती है। लेकिन उसने उस बंदे ने अब एनिमल केयर अटेंडेंट की लगाई है, जो मतलब कि मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो ये अब ये ऐसी पोजीशन भी वो लगाते हैं कि मतलब कि एनिमल केयर अटेंडेंट हमें चाहिए डेयरी फार्म पे, तो एज हम इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा उसमें आप स्टडी करेंगे तो ये उसने सारी लिखा हुआ, ये देखें, वी ऑफर लॉट्स ऑफ ट्रेनिंग, competitive competitive wages, flexible schedule। अब ये देखें, द काउ और मिल्क 3 टाइम्स पर डे, ये सारी में लिखा हुआ कि हम इधर ट्रेनिंग भी आपको देंगे। उसका कोई मसला नहीं, ये नहीं कि आपको अगर काम नहीं आता तो आपको, लेकिन आपका एक्सपीरियंस हो तो फिर आपको वो ट्रेनिंग भी देते हैं सारी चीजें। What you will do, be part of team to complete basic animal husbandry such as feeding cows and milking cows। ये हम मोस्टली कर रहे होते हैं, जो पाकिस्तान में जितने भी डेयरी फार्म्स हैं हम इससे गो थ्रू, हमें पता है इन चीज़ों का। तो ये आपने देखना होता है कि यार किस किस है और हाउ टू अप्लाई है। ईमेल ए रेज्यूमे एंड इंफॉर्मेशन टू हाउ मैनी इवनिंग और डेज पर वीक वुड यू बी एबल टू लाइक टू वर्क ऑन रेगुलर बेसिस। फिर आपने ईमेल करनी है। अभी उन्होंने बेनिफिट्स दिया है, डेंटल केयर, विजन, इसके अलावा स्केड्यूल है, 8 आवर की शिफ्ट है, एबिलिटी टू कम्यूट रिलोकेट, मतलब कि उसने बंदा जो मांगा है कि वो खुद से रिलोकेट हो, मतलब कि वो उसमें वो असिस्ट नहीं कर रहा। कोई बंदे होते हैं, अब रिलायबली कम्यूट और प्लान टू रिलोकेट बिफोर स्टार्टिंग वर्क, वो इसमें असिस्ट नहीं कर रहा आउट ऑफ द कंट्री से। लेकिन कई बंदे जो जिनको मोस्टली इधर से कनाडा से उनको वर्कर नहीं मिल रहे, उनको बंदे नहीं मिल रहे, तो वो बाहर से हायर करने के लिए वो फिर इधर मेंशन कर देते हैं कि वी विल हेल्प, या इस तरह का कोई करके ना, तो वो उसमें ही कर देते हैं। तो ये बंदा नहीं कर रहा, तो इस पे अगर आप अप्लाई भी करेंगे तो वो आपकी सीवी भी देखेगा, लेकिन मे बी उसके पास वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है जो आपको रिक्वायर है हमें फॉरेन कंट्री से, पाकिस्तान से मूव करने के लिए, जिसे मैं LMIA कहता हूँ, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट है। तो वो उस पे वो नहीं है, तो वो मे बी आपको ना आपसे इंटरव्यू करे। लेकिन आप सर्च करेंगे, मुझे भी जॉब यहाँ से मिली थी, तो आप सर्च करेंगे मे बी आपको वो बंदा मिल जाए जो आपको असिस्ट करे रिलोकेट करने में। अब एक और ये नॉर्वेल डेयरी सिस्टम्स की है, वुड स्टॉक अंटेरियो में है, ये वाली जॉब है फील्ड सर्विस की। अब इसकी देख लेते हैं इसने क्या क्या इसने मेंशन किया हुआ। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गए, सर्विस एंड मेंटेन डेयरी इक्विपमेंट ऑन फार्म्स, रिप्रेजेंट नोवल डेयरी, ये हमारे रिलेटेड नहीं है। ये उसके इक्विपमेंट जो फार्म पे यूज हो रहे हैं उनके रिलेटेड है, तो ये हमारे नहीं है। इसके अलावा डेयरी न्यूट्रिशन असिस्टेंट, ये देखें आ गया जी, डेयरी न्यूट्रिशन असिस्टेंट की आ गई।
अब इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। विल द डेयरी न्यूट्रिशन सिस्टम विल वर्क क्लोजली विद सीनियर डेयरी न्यूट्रिशन विद द कंपनी टू लर्न एंड डेवलप द नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड टू सपोर्ट सर्विस डेयरी अकाउंट फॉर कंपनी। अब ये कोई कंपनी है, अब उसमें उन्होंने डेयरी न्यूट्रिशन असिस्टेंट मांगा हुआ है। अब उसने सैलरी भी मेंशन की हुई है, बेनिफिट सारे उसने दिए हुए हैं, बताए हुए हैं। इसके अलावा स्केड्यूल बताए हुए हैं, बोनस है, ये सारा वर्क इन लोकेशन है। अब इस पे आप ये अप्लाई करें, और उसके पास अगर वो एलएमई हुआ तो वो आपको ऑफर कर देगा। मतलब किस तरह की आपको बहुत सी जॉब्स मिल जाएंगी। ये र्यूमिनेंट न्यूट्रिशन की है, डेयरी इक्विपमेंट सेल्स सर्विस, ये आई थिंक हमारे रिलेटेड नहीं आती। इसके अलावा ये डेयरी, एक जो डेयरी गोट बार मैनेजर है, इस पे आप अगर किसी का गोट का फार्मिंग में एक्सपीरियंस है तो आप उधर अपना एक्सपीरियंस मेंशन करके एज ए डेयरी गोट फार्म पे भी आ सकते हैं। तो इस तरह की ये जो जॉब्स है वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। ये देखें, डेयरी डेयरी फार्म मिलकर की आ गई। अब इसकी सैलरी भी लिखी हुई है, 14 से 20 डॉलर पर आवर। और इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस वो दे रहा है, बेनिफिट दे रहा है। और ये सारी चीजें उसने लिखी हुई हैं, आप उसमें मेंशन आप पढ़ेंगे जाके। लेकिन इंग्लिश रिक्वायर्ड है। मतलब कि जब वो आपसे इंटरव्यू करेगा तो आपसे उसमें आप देखेगा कि आपको इंग्लिश की बेसिक स्किल्स आती हैं कि नहीं। ये डेयरी मैनेजर की आ गई। ये देखें, बहुत सी जॉब्स जो है इधर पूरे कनाडा में अवेलेबल है। तो आप इधर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इस ये डेयरी मैनेजर है तो आपने जो अपना एक्सपीरियंस जो है उसमें भी डेयरी मैनेजर का शो करना। अब जहाँ पे डेयरी फार्म मिलकर की आपने पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने डेयरी फार्म मिलकर का आपने एक्सपीरियंस शो करना है, तो फिर ही आपका उनके साथ रिजेम्बलेंस होगी, तो फिर आपको वो हायरिंग करेंगे। तो ये सर आ गया। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं ऐड करता चलूँ, इसमें प्रोफाइल में आके आपने इस सेक्शन पे आना, इधर आके अपनी ये इस पे भी आप सीवी अपनी बना सकते हैं। इस पे आप सारा अपना इंफॉर्मेशन देंगे, इधर आप लिखेंगे तो आपकी इधर सीवी बन जाएगी। तो ये आपको असिस्ट करेगी, आपको उस आपके रिलेटेड जो है जॉब्स इधर हंट करने में। अगर आपने ये सारी इसमें स्किल्स वगैरह डाली हुई हैं तो वो आपको नोटिफिकेशन देता है कि आपकी सीवी में मैंने ये स्किल्स मैंने पढ़ी हैं, तो मैं आपको इस हवाले से आपको ये जॉब रेकमेंड कर रहा हूँ। वो आपके पास ईमेल भी आती है, उसमें भी आपको जॉब के नोटिफिकेशन आते हैं, ये आपके रिलेटेड इस तरह के आते हैं। तो आपको इजी होता है कि इधर आपकी जॉब फाइंड करना। अब इसमें अगर एक आपको, अब जैसे इस पे हमने अप्लाई करना है, तो वो कैसे कर, ये आपको मैं बताता हूँ। जैसे एनिमल केयर अटेंडेंट की जॉब है। अब इसमें अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है। अप्लाई नाउ पे आपने जाना है। अब वो कह रहा है कि आप रिव्यू कर लें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये इसमें लगाई हुई है। अब वो बता रहा है कि आपने जो इंडीड पे लगाई हुई है सीवी उसके साथ प्रोसीड करना है, या जो आपने एक्सटर्नली अपलोड करनी है। तो मैं एक्सटर्नली को अपलोड कर पे क्लिक करके ये मैंने ऐड की हुई है। तो इसको अगर आप, इसको अब मैंने ऑलरेडी किया हुआ तो इसमें सबमिट है, जो ये मेरी सबमिट हो गई है। तो मेरी मतलब कि सेंड हो गई है इधर से। तो ये सिंपल सा तरीका होता है जो आपने मतलब कि इंडीड पे अप्लाई करना होता है। फिर ये वो आपसे स्ट्रेंथनिंग योर प्रोफाइल है, आपके राइटिंग स्किल्स हैं, आप पूछता रहता है आपसे क्या करना क्या नहीं। तो इस तरह करके आप इस पे अपना कर सकते हैं। इसके अलावा फिर एक और चीज आती है यहाँ पे मैसेजिंग की।